ये बहुत अच्छी विद्या है। आजकल हम पृथ्वी लोक में हैं और पृथ्वी लोक में आजकल हमारे जो भगवान हैं, चाहे उनको आप कृष्ण कहिए या शिव कहिए या अल्लाह कहिए या दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी आप कहें, आजकल वो भगवान ये धरती में हैं और वो सारे लोगों को ये बता रहे हैं कि ये धरती जो है वो कहाँ से आई और आजकल कहाँ पर है और भविष्य में क्या होने वाला है। और इस धरती के बीच में एक चंद्रमा है और यह चंद्रमा बाहर निकलने वाला है। और जो ये आजकल कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भगवान ये कह रहे हैं कि ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये धरती माँ के गर्भ में जो ये गोल अंडा छोटा बच्चा जैसा है, ये जो है अब बाहर निकलने की तैयारी में है। तो उन दिनों जो है इसमें बड़ी उथल पुथल होती है। ठीक आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जो है वो कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले, समझिए 9 महीने बच्चे को माँ के गर्भ में हो गए, तो 9वें महीने में जो है माँ को थोड़ी बेचैनी जैसी होती है, कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी जो है वो थोड़ा पेन जैसा होगा। तो उसी तरह से ये धरती माँ जो है अपने आखिरी जो है स्टेप में है अभी, और इसके बाद ये आगे बैकुंठ लोक में जाने वाली है। इसीलिए बड़ी उथल पुथल होगी, बड़ी उथल पुथल होगी और कभी बारिश होगी, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और कभी जो है, ये बहुत बार होता है, ऐसा बार बार ये होता है, क्योंकि ये परिवर्तन, ये दुनिया का नियम है। परिवर्तन इससे पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होगा, ये होता रहता है। इस पृथ्वी लोक में अनेकों पृथ्वियाँ आई हैं और फिर वो चली गई हैं। अनेकों पृथ्वियाँ अब भविष्य में भी आएंगी और आगे बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, परंतु क्या करना चाहिए वह सीखना चाहिए। हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई भी आदमी। 8 बिलियन लोग हैं ये धरती में और उन सभी लोगों को ये सीखना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये वैकुंठ लोक का ज्ञान होता है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। यह तो इसकी जो है वो शुरुआत है, बिगिनिंग है। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि हम लोग जो है वो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोऽयं सनातनः देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तास्ति स्वस्य भारत यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम भरतर्षभ सुख दुख समम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। कितनी चीज़ें जो हैं वो सीखने की हैं और मैं इनको बहुत ही आसान करके, बहुत ही सहज में, सरलता से कुछ ही घंटों में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। क्योंकि वैकुंठ लोक की ये जो आत्मा है यह बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है और अथाह ज्ञान इसको है और ये मनुष्य को बताती है कि तुम्हारा भला कैसे होगा। और ये आपके वही भगवान हैं जिनकी आप पूजा करते हो, चाहे आप गुरुद्वारे में करिए, चाहे आप जो है मंदिर में कीजिए, चाहे सिनागोग में कीजिए, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप इनकी प्रार्थना करते हो, ये वही भगवान हैं। और जब भी ये चेंज होता है, ये धरती में ये परिवर्तन आता है, उससे पहले ये भगवान आ करके ये सारी चीज़ें बताती हैं।
और ये सारी चीज़ें एक एक करके सत्य होती हैं कि ये सूरज होता है, ये सत्य है, ये बुध है, ये सत्य है, ये शुक्र है, वैकुंठ लोक है, ये सत्य है, ये मनुष्य लोक है, ये पाताल लोक है, ये सारे लोक ये सत्य हैं। इसीलिए इसको सत्य सनातन धर्म कहते हैं। और जो आदमी इस सत्य सनातन धर्म को सीख जाता है, फिर उसके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। ग्रंथों से या जो भटकाने वाले जो लोग हैं, उनसे जितने भी कन्फ्यूजन दिमाग में होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। ज्ञान हो जाता है सत्य का, तो सबसे बड़ा उसका लाभ, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके बाद आदमी गलत काम नहीं करता है। गलत काम नहीं करेगा तो उसका भविष्य जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये धरती माँ जो है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। धरती माँ वैसे भी मेरे वेबसाइट में जो है ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, और किताबें भी मेरे पास में उपलब्ध हैं लिखी हुई, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। जिनको पुस्तक चाहिए वो पुस्तक भी ले सकते हैं, और किसी को मेरे पास में आकर के सीखना हो तो यहाँ पर भी आकर के वो सीख सकते हैं। इसको जान करके मनुष्य धन्य हो जाता है, मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, यह जन्म जो है सफल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे भगवान का दिया हुआ ज्ञान है और हमारी भलाई के लिए है। आप इसको जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, भगवान का प्रसाद है, इसको स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।